गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसेट टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस वो टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। और जो रीडिंग का हमारा टॉपिक है वो ये है कि अगर आपके पर्सन आपसे मूव ऑन हो गए हैं या ब्लॉक अनब्लॉक वाली पोजीशन है या नो कम्युनिकेशन में है आप, तो ऐसे में आपको लग रहा होगा कि आपके जो पर्सन है क्या वो आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है। मिस कर भी रहे कि नहीं कर रहे हैं। तो चलिए यही है आज का टॉपिक हमारा कि क्या वो आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं क्या एनर्जी निकल कर आ रही है आपके पर्सन की इस टाइम पर, कि अगर उनकी फीलिंग जो है वो क्या है, मिस कर रहे हैं आपको। चल तो गाइस मैं आपको बता दूं कि ये जो टाइमलेस रीडिंग होती है उसका कोई टाइम नहीं होता है। कभी भी किसी भी समय जब भी आप इसको देखें, चाहे कोई भी डे हो, कोई भी मंथ हो एंड कोई भी ईयर हो, ये वहीं से स्टार्ट हो जाती है। ये जो रीडिंग होती है ये मिलती ही उनको है जिनके लक में होती है ये रीडिंग, ठीक है। तो अगर आपके लक में है तो आपको ये रीडिंग ज़रूर मिलेगी। एंड दूसरी मैं चीज़ मैं कहना चाहूँगी गाइस कि ये जो रीडिंग है यानी कि टाइमलेस रीडिंग जो होती है वो ऑल साइन के लिए होती है, ठीक है। तो किसी एक पर्टिकुलर साइन के लिए नहीं होती है कि आपके लिए है या आपके लिए है, ऑल साइन के लिए है, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगी, जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं हर किसी के साथ मेरी जो रीडिंग है वो कनेक्ट हो जाए, रेजोनेट हो जाए, क्योंकि इस वर्ड में काफ़ी सारे लोग होते हैं। तो अगर आपसे रेजोनेट हो रही है मेरी रीडिंग, आपसे कनेक्ट हो रही है मेरी रीडिंग, तो आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है। एंड मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपको अपनी पर्सनली रीडिंग की डिमांड है, आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं मेरे से, तो करवा सकते हैं। नंबर मैंने स्क्रीन पर दिया है एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है पर्सनल रीडिंग के लिए। तो जब भी आपको लगता है कि बस रीडिंग करवा लेना चाहिए तभी आप करवा लीजिए एंड मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए पर्सनल रीडिंग के लिए। तो चलिए देखते हैं क्या एनर्जी निकल कर आ रही है आपके पर्सन की, क्या वो आपको मिस कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड आया है हमारे पास लवर का कार्ड आ गया है। चलिए देखते हैं और कौन कौन सी एनर्जी हमारे पास आ रही है। लीजिए, तो यहाँ पर मेरे पास कार्ड है 10 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। जैसे हमारी टॉपिक होता है उसी के अकॉर्डिंग कार्ड जो है वो निकलना शुरू हो जाते हैं। चलिए दसरा, तो फीलिंग जो है वो मैं लेती जाऊंगी और आपको बताती जाऊंगी, एब्जॉर्ब खुद से करूंगी और फिर आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर क्यों ना बैंड्स का कार्ड है, 4 ऑफ पेंटिकल है, द हेरोफेंट है, द टावर का कार्ड है, पेज ऑफ बैंड्स, 4 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, सन का कार्ड है। चलो ओके, तो यहाँ पर मैं जैसे कि मैंने बताया गाइस आपको कि ये जो रीडिंग होती है वो ऑल साइन के लिए है, ठीक है। तो आप किसी भी साइन के हैं आप आराम से इस रीडिंग को देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर मैं इस कार्ड को उठाती हूँ
ये कार्ड जो है बहुत ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट भी कर रहा है अपनी तरफ, और बहुत सारी बातें हैं जो मुझे यहाँ पर इस कार्ड में दिखाई दे रही हैं, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड है। दूसरा मेरे पास कार्ड है 4 ऑफ कप्स। आपका जो पर्सन है शायद कहीं ना कहीं उसके या आपके दोनों के रिलेशन में मैं देख रही हूँ किसी एक ऐसे पर्सन की इन्वॉल्वमेंट या तो आ गई है इस टाइम पर, या फिर है कोई ऐसे पर्सन की इन्वॉल्वमेंट देख रही हूँ जिसकी वजह से आपका जो रिलेशन है वो इस टाइम पर प्रॉपर तरीके से ना तो वर्क कर रहा है और ना ही प्रॉपर तरीके से आप दोनों एक दूसरे की बातों को समझ पा रहे हैं ना, या फिर मैं ये भी कह सकती हूँ कि आप दोनों एक दूसरे की बातों को ना तो समझ पा रहे हैं ना एक दूसरे से बात जो है वो कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी या एक ऐसी पर्सनैलिटी मैं बोल सकती हूँ, एक ऐसा पर्सन मैं बोल सकती हूँ जो बहुत ज़्यादा क्लेवर है और आपके रिलेशन पर पूरी तरीके से फोकस बनाए हुए है। आपका और आपके पर्सन का क्या रिलेशन है, आप लोग क्या बात कर रहे हो या फिर कर रहे थे जब भी क्योंकि यहाँ पर जो भी आपका अगर नो कम्युनिकेशन आ रहा है या फिर ब्लॉक कम्युनिकेशन आ रहा है, अभी करंट में आपने एक दूसरे को ब्लॉक किया है या फिर आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं जैसे कि मैं देख रही हूँ, तो कहीं ना कहीं इसकी प्रॉपर तरीके से जिम्मेदार ये थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे लग रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका रिलेशन जो है वो पूरी तरीके से जैसा चलना चाहिए था उस तरीके से नहीं चल के टूटा हुआ दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा, जिसमें ये थर्ड पार्टी सिचुएशन जो यहाँ पर बैठी हुई है जैसे कि मैं देख रही हूँ, एक ऐसा क्लेवर पर्सन है। देखिए ब्लैक कैट भी उसने अपने पास रखी हुई है, तो ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को बताती है कि बहुत से लोग होते हैं जो ब्लैक मैजिक करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ें वो करते हैं जिससे किसी का भी रिलेशन को तुड़वाना या फिर कंट्रोल में करना किसी भी पर्सन को, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना जिससे चीज़ें जो है वो डे बाय डे और प्रॉब्लम्स जो है वो डे बाय डे और बढ़े, ना कि प्रॉब्लम्स जो हैं वो ख़त्म हो आपके रिश्ते की। तो मैं यहाँ पर ये सारी चीज़ें देख रही हूँ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि कहीं ना कहीं ये जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है हो सकता है कि आपकी फैमिली में भी फैमिली मेम्बर में भी हो सकता है कोई कि पर्सन जो है उनके फैमिली मेम्बर में है, या फिर फ्रेंड्स में भी हो सकते हैं कि फ्रेंड्स में हो, या फिर ही शी कोई भी हो सकते हैं जो पूरी तरीके से नहीं चाहते हैं कि ये रिलेशन जो है वो आगे तक चले। ये जो पर्सन है वो एक ऐसा पर्सन दिख रहा है मुझे जो एक हाथ में तो स्टिक है और दूसरे हाथ में फ्लावर है इसके, तो मतलब दोनों तरीके की बातें, जैसे जिस टाइम पर जिस चीज़ को यूज़ करना चाहिए कहीं ना कहीं सारी चीज़ों को ये बता रहा है। बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी मुझे मिल रही है जिसके पूरी तरीके से कंट्रोल में करना चाह रहे हैं, आपके पर्सन को पूरी तरीके से कंट्रोल में कर भी रहे हैं। तो मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी ले रही हूँ। द टावर का कार्ड है हमारे पास, तो ये टावर का कार्ड जब भी आता है किसी भी रीडिंग में, तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जो है वो आपका जो पर्सन है वो आपका निकाल रहा है कहीं ना कहीं। जैसे कि हमारा जो आज का टॉपिक है कि आपका पर्सन जो है वो मिस कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो यहाँ पर ये जो कार्ड है 9 ऑफ सोर्ड्स का, ये पूरी तरीके से इस चीज़ को बता रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ उलझन है इस पर्सन की लाइफ में। ये देखिए आप जो एनर्जी मैं एब्जॉर्व कर रही हूँ इस पर्सन की, वो एक ऐसी एनर्जी एब्जॉर्व कर रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा जब परेशान हो जाता है कोई इंसान या बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाता है या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाता है जहां पर ये खुद पर बिलीव नहीं कर पाता है, दूसरे पर भरोसा तो छोड़ो, वो खुद पर ही बिलीव नहीं कर पाता कि हम इस सिचुएशन से निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। तो यहाँ पर इस सिचुएशन में या इस प्रॉब्लम्स में मुझे आपका ये पर्सन दिखाई दे रहा है जो कि बहुत ज़्यादा डीप थॉट के साथ टेंशन भी है, परेशान भी है, इस सिचुएशन से निकलना भी चाहता है। कहीं ना कहीं आपके अपने पास्ट को बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, अपने पास्ट का शायद कुछ आपका और उनका एक ऐसी रिलेशन होगा
शायद जो इसके हाथों से मिस हो गया, या फिर ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपकी और उनकी छोटी मोटी बातों पर चीज़ें जो है बहुत डिस्टर्ब हो गई, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन तो यहाँ पे मुझे साफ दिखाई दे रही है गाइस कि जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है उसकी वजह से कहीं ना कहीं या किसी न किसी इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपका रिलेशन प्रॉपर तरीके से जैसा चलना चाहिए था, मैं देख रही थी जिस तरीके से, हो सकता है कि काफ़ी देर ये ऑनलाइन रहते हो और जब आप इनसे बात करने की कोशिश करते हो तो अब ये आपसे बात नहीं करते हो, या फिर बात करते हो तो एक एज ए नॉट लवर की तरह, एक एज ए फ्रेंड की तरह बात करते हो, जो जिसमें आपको ऐसा फील होता होगा कि ये तो चेंज हो गए सडनली, एक लवर से कि एक मोहब्बत करते थे, बात मोहब्बत वाली करते थे और अब एक ऐसी नॉर्मल बातें जो है वो करने लगी। कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे मिल रही है जो जिससे आपका रिलेशन जो है, या फिर कहीं ना कहीं ऑनलाइन होते हुए भी आपसे बात ना करना या आपको इग्नोर करना बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अब आपको चीटिंग वाली फीलिंग जो है इनके साथ, जब आप इनके साथ रहते होंगे तो आपको चीटिंग वाली फीलिंग भी जो है वो लगती होगी कि कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है चीट कर रहा है आपको, जैसे कि मैं देख रही हूँ यहाँ पर इस कार्ड में। तो इससे आपका रिलेशन जो है बहुत ज़्यादा डे बाई डे मैं देख रही हूँ रिलेशन जो है वो वीक होता गया, और कहीं ना कहीं खुद से जब इंसान कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लेता है तो ऐसी एनर्जी में खुद से एनर्जी में आ जाता है। तो मैं यहाँ पर ये जो कार्ड है ये इस चीज़ को बता रहा है कि ये जो प्रॉब्लम्स है वो खुद से इस पर्सन ने डेवलप की, या खुद से कुछ ऐसी सिचुएशन में, थर्ड पार्टी सिचुएशन के अट्रैक्शन में, या आपको इग्नोर करके, या आपकी बातों को ना समझ के, ना मान के, या अपनी जिम्मेदारियों को ना उठा के कुछ भी ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से आपका रिलेशन जो है वो वीक हुआ इस टाइम पर, और जिस टाइम पर नहीं होना चाहिए था। क्योंकि यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि अगर ये रिलेशन आपका आगे तक जाता तो थोड़ा अच्छा रिलेशन, और भी अच्छा रिलेशन आपका हो सकता था, बट यहाँ पर ये पर्सन मुझे मिस करता हुआ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल जैसा कि वो टॉपिक था हमारा, बिल्कुल याद करता हुआ दिखाई दे रहा है प्रॉब्लम में, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा फंसा हुआ है और प्रॉब्लम से बाहर आना चाहता है। जब कोई भी पर्सन अपनी सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन में हो जाता है कि वो उससे बाहर आना चाहता है, तब कहीं ना कहीं दुखी हो जाता है, और वो जब बाहर नहीं आ पाता है तो और सैड हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है याद तो कर रहा है, मिस कर रहा है आपको, बहुत शायद प्यार भी करते हैं, शायद बहुत इमोशनली अटैचमेंट है आपके साथ, बट कहीं ना कहीं आपकी और उनकी बात नहीं हो रही है। जब बात नहीं हो रही है तो उनको ऐसा लग रहा है कि अब बात कभी होगी कि नहीं होगी, इस उलझन में है, इस कश्मकश में है। शायद बहुत ज़्यादा यूनिवर्स पर भरोसा हो रहा है इस टाइम पर, या कहते हैं ना कि एक इंसान जब रिलेशन बिल्कुल ऐसे कगार पर आ जाता है कि टूट जाता है या टूटने वाला होता है, तो उसको लगता है कि अरे ऐसा क्यों हो गया। तो यहाँ पर जो लवर का कार्ड हमारे पास आया था फर्स्ट में, वो यही बता रहा था कि मोहब्बत तो बहुत की थी इन्होंने आपसे, और उन्होंने आपने उनसे की थी, बट कहीं ना कहीं किसी की इन्वॉल्वमेंट की वजह से वो प्रॉपर तरीके से चल नहीं पाई, बीच में स्ट्रक हुई। बट यहाँ पर दोबारा से सन का कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड है, और यहाँ पर हमारे पास टावर का कार्ड है जो कि इस चीज़ को बता रहा है कि दोबारा से चीज़ें जो हैं वो रीस्टार्ट हो सकती हैं, चीज़ें जो है वो संभल सकती हैं। मोहब्बत जो, अगर ऐसा लग रहा था आपको या उनको कि मोहब्बत जो है वो ख़त्म हो गई है, ये रिलेशन टूट गया है, तो प्रॉपर तरीके से दोबारा टूटा हुआ रिलेशन, यहाँ पर चांस जो है मैं बता सकती हूँ कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांस है हाई पावर के रिलेशन को वापस से जुड़ने में, क्योंकि टावर का कार्ड जो है वो रीयूनियन का कार्ड होता है, बताता है कि दोबारा से, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें दिख रही हैं, एक टावर है उसमें से सारी चीज़ें जो है गिर रही हैं और ख़त्म हो रही हैं। तो जब कोई भी चीज़ पूरी तरीके से गिर के ख़त्म हो जाती है तभी वहाँ से चीज़ें दोबारा से स्टार्ट होती हैं। ये एक तरीका है यहाँ पर जो ये कार्ड इस चीज़ को बता रहा है। तो कहीं ना कहीं दोबारा से रीयूनियन मुझे दिखाई दे रहा है, जिसके लिए सन का कार्ड भी आया, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, और इस चीज़ को बता रहा है कि सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो या कोई भी हो, जब आपका पर्सन आपसे मोहब्बत करता है, आप अपने पर्सन से मोहब्बत करते हैं, तो किसी और की नहीं चलती है, तो गॉड भी उनका साथ देता है। क्योंकि सच्ची फीलिंग का, जैसे मैं कहती हूँ कि ट्रू फीलिंग होती है, तो उसमें हमेशा गॉड साथ देता है, गॉड सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर मुझे सेम सिचुएशन ऐसी दिखाई दे रही है कि अगर आपकी फीलिंग ट्रू है तो वो ज़रूर लौटेंगे आपके पास, क्योंकि कहीं ना कहीं आज वो आपको मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। तो गाइस यही थी आपकी रीडिंग, आई होप सो आपके साथ रेजोनेट की है। करी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग की डिमांड है तो आप करवा सकते हैं, नंबर मैंने स्क्रीन पर दे दिया है। चार्ज होती है, पेड होती है वो सर्विस, तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए ऑनली। एंड टेक केयर, बाय बाय गाइस।